हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 क्लास की प्रश्नावली 4.1 से। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दे रखा है हमें पाई चार्ट, ठीक है। इसी पाई चार्ट से हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट क्या है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। मतलब हमें यहाँ पर कुल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को खाली एक ही फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो वो फॉर्मूला क्या है, ये इसका पहला पार्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझना। फॉर्मूला होगा कुल का गुणा करना है हमें प्रतिशत से, तो बराबर क्या आएगी, संख्या, ठीक है। अब हम चाहे हमें प्रतिशत पूछ ले या फिर कुल पूछ ले या फिर संख्या पूछ ले, इसी फॉर्मूले से हम तीनों ही चीजें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हमें संख्या पूछ ली जाए, अब जो तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। मतलब यहाँ पर हमें संख्या पूछ ली तो भी ये फॉर्मूला होगा, और यदि हमें कुल पूछ लिया तो भी यही फॉर्मूला होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को ये एक फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले के बगैर आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कि यदि 20 व्यक्ति, मतलब 20 व्यक्ति हमें क्या दे दी गई यहाँ पर, संख्या। तो आप क्या लिखोगे, दिया क्या है हमें यहाँ पर, या संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या ऐसे लिख दो, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या बराबर कितने हैं, 20 व्यक्ति है, ठीक है। और शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो जो शास्त्रीय संगीत है उनका प्रतिशत कितना है, 10% है। तो शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत, शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना दे रखा है हमें, 10%, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर कुल ज्ञात करना है। तो कुल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, कुल को x मान लेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, माना कुल x व्यक्तियों पर सर्वे किया गया, ठीक है। अब हमने कुल को क्या मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल ही ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, कुल इंटू प्रतिशत बराबर संख्या। तो प्रश्नानुसार सूत्र में मान रखने पर, ठीक है, सूत्र में मान रखने पर, मैंने आपको पहले लिखवा दिया ये फॉर्मूला, बट आपको यहाँ पर लिखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। सूत्र में मान रखने पर, तो कुल को हमने क्या माना है, यहाँ पर x माना है कुल को, ठीक है। तो कुल की जगह लिख दो x गुणा प्रतिशत। प्रतिशत कितना है शास्त्रीय संगीत का, 10% है। तो 10% बराबर संख्या, तो संख्या कितनी है यहाँ पर, 20 है। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, x गुणा 10% है, प्रतिशत हटाएंगे तो इसके बटे में 100 लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 10/100 बराबर 20। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 20 अपनी जगह है, ये भिन्न इधर आएगी तो ये क्या होगी, पलट जाएगी, ठीक है। तो 20 गुणा 100/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पर, 200। 2 को 100 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 200। तो अब आप लिख दो, अतः कुल
200 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। कुल 200 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार करने हैं ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में क्या पूछ रखा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो ये है पाई चार्ट। इसमें हमें बताया गया है कि उपशास्त्रीय जो संगीत है वो 20% पसंद है, शास्त्रीय संगीत कितना है 10% है, लोक कितना है 30% है, और जो मनोरंजक है वो कितना है 40% है। तो मतलब सबसे अधिक कौन सा है पाई चार्ट में, जो मनोरंजक संगीत है वो क्या है सबसे अधिक पसंद किया गया है। तो आप क्या लिखोगे, जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा कि मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में क्या पूछ रखा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्या है 1000 सीडी, मतलब यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, ये हमें क्या दे दिया, कुल दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी, तो मतलब ये जितने संगीत दे रखे हैं यहाँ पर प्रत्येक का हमें प्रत्येक की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी, मतलब सभी के हमें क्या करनी है यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कुल कितना दे दिया हमें यहाँ पर, कुल सीडी बराबर कितना दे दिया 1000। ठीक है, और कुल 1000 दे दिया। अब हमें प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी, मतलब प्रत्येक की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे मनोरंजक से। ठीक है, या फिर मनोरंजक से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मनोरंजक संगीत की सीडी। ठीक है, बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कुल इंटू प्रतिशत बराबर होगा संख्या। ठीक है, यही होगा। तो मनोरंजक संगीत की सीडी बराबर कुल कितनी सीडियां दे रखी है 1000, तो कुल की जगह आप 1000 लिख दो इंटू प्रतिशत। अब मनोरंजक संगीत कितना प्रतिशत दे रखा है, मनोरंजक संगीत 40%, तो आप लिख दो 40% बराबर संख्या। तो संख्या तो हम ज्ञात कर ही रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, मनोरंजक संगीत की सीडियों की संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो बराबर 1000 गुणा इसका प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, बचा क्या, अब 40 को हम 10 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना आएगा 400। ठीक है, तो मतलब मनोरंजक संगीत की जो सीडी है उनकी संख्या कितनी होगी, कितनी सीडी बनाएगी 400। ये तो हो गई नंबर 1 मनोरंजक सीडी। दूसरी मनोरंजक के बाद लोक सीडी, तो आप लिखोगे लोक संगीत की सीडी, लोक संगीत की सीडी बराबर, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, चारों क्वेश्चन करो तो चारों बार फॉर्मूला लगाना है आपको। तो लोक संगीत की सीडी बराबर कुल, तो कुल कितना है 1000 गुणा प्रतिशत, लोक संगीत के लिए प्रतिशत कितना है 30% है। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 1000 गुणा, इसका प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया यहाँ पर 30 को हम 10 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 300। तो लोक संगीत की कितनी सीडियां बनाई गई है 300। ठीक है, अब लोक के बाद क्या है शास्त्रीय संगीत। अब शास्त्रीय संगीत की सीडी,
तो अब आप लिखोगे शास्त्रीय संगीत की सीडी बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, कुल गुणा प्रतिशत बराबर संख्या। तो यहाँ पर ये क्या है, शास्त्रीय संगीत की सीडी, ठीक है, मतलब शास्त्रीय संगीत की सीडियों की संख्या हो गई बराबर कुल कितना है 1000 गुणा, और शास्त्रीय संगीत के लिए प्रतिशत कितना है 10, तो यहाँ पर 10% लिख दो, ठीक है। तो अब 1000 गुणा प्रतिशत हटेगा तो 10/100, 2 0 से 2 0, 10 को 10 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 100। तो मतलब शास्त्रीय संगीत के लिए कितनी सीढ़ियां बनाई गई है, 100 सीढ़ियां बनाई गई है, ठीक है। अब रहा उपशास्त्रीय संगीत, तो इसको करने के लिए हमें यहां पर करते हैं इसको, ठीक है। ये पहला और दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन है, अब यहां पर करेंगे हम इसका जो चौथा पार्ट रहेगा ना उपशास्त्रीय संगीत। तो अब हम लिखेंगे उपशास्त्रीय संगीत की सीडी बराबर, अब ये क्या हुई उपशास्त्रीय संगीत की सीडी, ज्ञात करें सीढ़ियों की संख्या, तो बराबर फॉर्मूला क्या है, कुल गुणा प्रतिशत। तो कुल कितना है 1000 गुणा प्रतिशत, उपशास्त्रीय संगीत के लिए प्रतिशत कितना दे रखा है 20%, तो ये हो गया 20% बराबर 1000 गुणा 20 बटे प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना लगेगा 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 10 गुणा 20, तो 10 को हम 20 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना आएगा 200 आएगा। तो मतलब उपशास्त्रीय संगीत के लिए कितनी सीढ़ियां बनाई गई है 200 सीढ़ियां, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया, ठीक है। तो इससे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये हमें टेबल दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है 3 ऋतुएं हैं और ये है मतों की संख्या। तो इसका पहला पार्ट, कितने पार्ट है इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, किस ऋतु का सबसे अधिक मत मिले, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो 3 ऋतुएं हैं, जो मतों की ये क्या है मतों की संख्या, क्वेश्चन क्या है हमारा, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, यानी मतों की संख्या जिसकी अधिक होगी उसी को अधिक मत मिले, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी है मतों की संख्या, ये 90 है, फिर 120 है वर्षा की, और शीत ऋतु के मतों की संख्या कितनी है 150। तो इसका आंसर क्या होगा, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। शीत ऋतु में जो मतों की संख्या वो कितनी है 150 है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखवाया था संख्या ज्ञात करने के लिए, सेम वही फॉर्मूला होगा, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था, कुल गुणा प्रतिशत बटे संख्या, यही था फॉर्मूला हमारा। अब हमें जब केंद्रीय कोण पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना होगा, प्रतिशत की जगह केंद्रीय कोण लिखना है, ठीक है। तो कुल गुणा प्रतिशत की जगह क्या लिखोगे, केंद्रीय कोण बराबर होगा संख्या। अब केंद्रीय कोण पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब जो प्रतिशत हम हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो केंद्रीय कोण होगा तो इसके बटे में क्या लगेगा, इसके बटे में लगेगा 360 डिग्री। क्यों लगेगा, क्योंकि केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बनता है 360 डिग्री का ही बनता है,
ठीक है। अब हमें यहाँ पर केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा ये नीचे वाला। ओके, चलिए करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों ऋतुओं के लिए हमें क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, तो फॉर्मूला क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, अब हमें मतों की संख्या दे दी, संख्या दी हुई है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर कुल दिया हुआ है 360 व्यक्तियों के एक समूह है। ठीक है, तो 360 ये क्या है, हमें कुल दिया हुआ है और संख्या दी हुई है। हमें ज्ञात क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केंद्रीय कोण को x मान लेंगे। ठीक है, तो माना केंद्रीय कोण x डिग्री है। ओके, तो ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण हम ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण है, ये चीज आपको पहले लिखनी है। ठीक है, और ये बाद में लिखनी है। पहले क्या लिखोगे कि माना केंद्रीय कोण बराबर x डिग्री है। ठीक है, केंद्रीय कोण हमने कितना मान लिया, x डिग्री मान लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो अब आप लिखोगे ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अब कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर संख्या, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें मान रखो आप, तो कुल कितना है, 360 है। तो कुल की जगह आएगा 360 गुणा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण हमने x मान रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो केंद्रीय कोण की जगह आएगा x डिग्री बराबर संख्या। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए मतों की संख्या कितनी है, 90 है। तो यहाँ पर आएगा 90। अब हम, ये तो 360 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्रीय कोण को हमने x डिग्री माना है। ठीक है, तो अब इसके बटे में लगेगा 360 गुणा x बटे 360 बराबर 90। ठीक है, ये आप यहीं पर लिख दो 360। 360 से 360 कैंसिल हो गया। अब केंद्रीय कोण के बटे में क्या लगेगा, 360 डिग्री लगेगा। ठीक है, याद रखना आप लोग, 360 से 360 कैंसिल हो गया। तो x बराबर कितना बच गया, x बराबर 90 डिग्री। ये क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं इस दूसरा वर्षा ऋतु का। अब यहां पर करेंगे हम वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण। तो वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, फॉर्मूला क्या है, कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर संख्या। ठीक है, आप लोग बार बार फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, तो कुल कितना है यहाँ पर, 360 डिग्री है, गुणा केंद्रीय कोण कितना आएगा, x बटे 360 डिग्री, यही आएगा। ठीक है, और बराबर संख्या, वर्षा ऋतु के लिए मतों की संख्या कितनी है, 120 है। तो बराबर आएगा यहाँ पर 120। तो 360 से 360 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, x बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, तीसरा है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, फॉर्मूला वही होगा। ठीक है, अब हम मान रखेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर संख्या। तो कुल कितना है, 360 है, गुणा केंद्रीय कोण x बटे में लगेगा 360, और बराबर संख्या कितनी है, शीत ऋतु के मतों की संख्या 150 है।
तो यहाँ पर आएगा 150। तो 360 से 360 कैंसिल हो गया और x बराबर कितना आ गया 150 डिग्री। तो ये क्या है, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण है। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है अब कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तीसरा हमें क्या दे दिया, पाई चार्ट खींचना है, मतलब हमें पाई चार्ट में दर्शाना है ये केंद्रीय कोण। ठीक है, तो इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचे। तो पाई चार्ट खींचने का तरीका क्या है कि इसके लिए हमें केंद्रीय कोणों की जरूरत होती है। ठीक है, जब भी हमें पाई चार्ट बनाना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालने पड़ते हैं। तो केंद्रीय कोण तो हमने निकाल ही लिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि केंद्रीय कोण पाई चार्ट के लिए, पाई चार्ट के लिए केंद्रीय कोण। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का, तो ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख दो। दूसरा है वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, आप पूरा डिटेल से लिख लेना। ठीक है, तो वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला है 120 डिग्री। अब तीसरा है शीत ऋतु का, तो शीत ऋतु का केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला है 150 डिग्री। ठीक है, अब हमें खींचना क्या है, इसका पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके दूसरे पार्ट का। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बनाएंगे पाई चार्ट। ये है इसका तीसरा पार्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, केंद्रीय कोण निकालने होंगे, जो कि हमने इसके दूसरे पार्ट में निकाल ली हैं केंद्रीय कोण। तो तीसरे पार्ट में आप सबसे पहले ये चीजें लिखोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दी, यहाँ जगह कम थी। ठीक है, आप लोग डिटेल से ये चीज इस तीसरे पार्ट में लिखोगे। ओके, अब हमें यहाँ पर पाई चार्ट खींचना है इसका। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रकार और पेंसिल की सहायता से आप क्या करोगे, प्रकार और पेंसिल की सहायता से, ये प्रकार है इसको आप जितनी मर्जी हो आपका उतना खोल लेना। ठीक है, इसमें पेंसिल डालोगे और क्या करोगे, एक वर्त बनाओगे। ओके, तो मैंने ये बना दिया एक वर्त। ठीक है, आपको बनाना है प्रकार और पेंसिल की सहायता से वर्त, तो आप लोग जानते होंगे बनाना। ठीक है, बिल्कुल गोल। ठीक, ये है वर्त का केंद्र जहां पर हमने प्रकार की नोक रखी है, मतलब हमने यहाँ पर प्रकार की नोक रखी। तो ये क्या हो गया, वर्त का केंद्र, और इतना आपने इसको खोला है और फिर यूं घुमा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक वर्त बन गया। अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमने एक वर्त बना दिया, आया समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ये जो इस बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे केंद्र तक, यहां से लेकर केंद्र तक। ठीक है, पूरी पार नहीं निकालनी, खाली केंद्र तक इतनी एक रेखा खींचनी है हमें। आ रहा है समझ में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के लिए, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण कितना है 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो चंदे की सहायता से हम कोण बनाएंगे। तो आप कोण कैसे बनाओगे, इस प्रकार चंदे को रखोगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करोगे काउंटिंग करना, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 90 कहाँ है, ये रहा 90। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के लिए हमने कितने डिग्री का कोण बनाना था, 90 डिग्री का। तो इसको, ये 90 डिग्री का है, इसके बिल्कुल सीध का, तो इसको आप स्केल से मिला दो यहाँ पर। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पर लिख दो 90 डिग्री किसके लिए बनाया हमें, ग्रीष्म ऋतु का। तो यहाँ लिख दो आप ग्रीष्म। अब इसके बाद आगे वर्षा ऋतु का हमें केंद्रीय कोण कितना है 120 डिग्री। तो अब हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे।
तो आप ध्यान से देखना, हम इस चंदे को कहाँ रखेंगे, जो ये लाइन हमने अभी ये खींची है, ठीक है, तो इसी के ऊपर आप चंदे को रखोगे ऐसे, ये रख दिया। कोण बनाना जानते ही होंगे। अब हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे और कहाँ 120 डिग्री, ये रहा, ठीक है। अब ये 120 डिग्री है। अब आप इसको क्या करोगे, स्केल की सहायता से मिला दोगे। तो ये हमने मिला दिया इसको स्केल की सहायता से, तो ये बन गया 120 डिग्री का कोण। 120 डिग्री किसके लिए बनाया है, वर्षा ऋतु के लिए, तो यहाँ पर लिख दो वर्षा ऋतु। अब जो तीसरा कोण है वो शीत ऋतु के लिए हमें बनाना है, कितने डिग्री का, 150 डिग्री का। तो अब ये जो बचा है ये 150 डिग्री का ही कोण होगा, ठीक है। अब आप देख लेना नाप के। अब डी कैसे रखोगे आप, ये चंदा इस प्रकार रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से काउंटिंग करोगे तो ये रहा 150 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल कितना है, 150 डिग्री का ही बचा है, ठीक है। तो तीसरा कोण अपने आप ही बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, 150 डिग्री का, किसके लिए है, शीत ऋतु का। तो शीत ऋतु का ये हो गया केंद्रीय कोण। तो इस प्रकार बनाना है आप लोगों को पाई चार्ट, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। हमें ये सारणी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, रंग है, और ये व्यक्तियों की संख्या है, और योग दे रखा है, हमें कुल दे रखा है। कुल कितनी संख्या है, यहाँ पर 36 है। ये क्या है, योग, मतलब इन सभी का योग कितना दे रखा है, हमें 36 दे रखा है। अब हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, केंद्रीय कोण निकालने होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये कलर दे रखे हैं इनका हम केंद्रीय कोण निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, केंद्रीय कोण को मानना क्या होगा, x डिग्री मानना होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर कुल दे रखा है, और व्यक्तियों की, यानी यहाँ पर जो नीला कलर है वो कितने व्यक्तियों को पसंद है, उनकी संख्या दे रखी है 18। तो हमें कुल दिया गया है, संख्या दी गई है, केंद्रीय कोण नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण को x मान लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, माना केंद्रीय कोण x डिग्री है, ठीक है। अब हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम, कौन सा कलर है, नीला है, तो नीले का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो आप लिखोगे कि नीले रंग का केंद्रीय कोण, नीले रंग का केंद्रीय कोण। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, मैंने अभी आपको बताया है। फॉर्मूला क्या होगा, कुल गुणा केंद्रीय कोण, जो प्रतिशत था उसकी जगह यहाँ पर केंद्रीय कोण आएगा, ठीक है, बराबर संख्या। अब नीले रंग का केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं हम, तो कुल हमें कितना दे रखा है, ये होगा कुल, जो नीचे योग दे रखा है 36। तो कुल की जगह तो आ गया 36 गुणा केंद्रीय कोण, यानी केंद्रीय कोण हमने कितना माना है, x डिग्री माना है, x। अब कोण है केंद्रीय कोण, तो यहाँ पर इसके बटे में क्या लगेगा, 360 डिग्री लगेगा, ठीक है, बराबर संख्या। तो नीले रंग के लिए संख्या कितनी दे रखी है, 18। तो संख्या की जगह आएगा 18, ठीक है। अब 36 ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। अब यहाँ पर क्या बचा है, x बटे 10 बराबर 18। तो इसके बटे में हम 1 मान ले। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, x बराबर 180 गुणा 10, 180 गुणा 10। तो x बराबर 180 को 10 से गुणा करवाएंगे, 18 है, सॉरी 80 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 18 को 10 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, नीले रंग का केंद्रीय कोण। अब उसके बाद है हरा रंग, तो अब हम निकालेंगे हरे रंग का केंद्रीय कोण। ये तो नीले रंग का था, अब हम निकालेंगे हरे रंग का। तो हरे रंग का केंद्रीय कोण,
अब फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर संख्या। आप लोगों को बार बार फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से फॉर्मूला लिखना है, ओके। तो कुल कितना है, 36 है। कुल सभी के लिए एक ही होगा, 36 होगा। कुल गुणा केंद्रीय कोण x होगा, x कोण है तो इसके बटे में 360 डिग्री आएगा, बराबर संख्या। तो हरे रंग की संख्या हमें कितनी दे रखी है, 9, तो बराबर आएगा 9, ठीक है। अब ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 10 बार कटेगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9 इंटू 10, मतलब, या फिर आप पहले एक स्टेप और लिखो इसकी, x बटे 10 बराबर 9 है, ठीक है। अब इसके बटे में 1 लगा लो तो आप इसको क्रॉस गुणा करवा सकते हो। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 9 गुणा 10, यानी x बराबर आ गया यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा, हरे रंग का केंद्रीय कोण कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हम निकालेंगे तीसरा, लाल रंग, ठीक है। तो लाल रंग का केंद्रीय कोण, लाल रंग का केंद्रीय कोण, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वही होगा कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर संख्या। तो कुल सभी के लिए कितना है, 36, तो 36 लिख दो। गुणा में केंद्रीय कोण कितना माना है हमने, x डिग्री मान रखा है। तो कोण है तो इसके बटे में हम कितना लिखेंगे, 360 डिग्री लिखेंगे, ओके, बराबर संख्या। तो लाल रंग के लिए संख्या कितनी है, 6 है, 6 लिख दो। अब ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो x बटे 10 बराबर 6। अब 6 के बटे में 1 मान लो। अब इसको क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस गुणा, यानी x को 1 से गुणा करवाएंगे तो x बराबर 6 को 10 से गुणा करवाएंगे, यानी 6 गुणा 10, तो कितना आएगा, x बराबर 60 डिग्री। तो जो लाल रंग है उसके लिए केंद्रीय कोण कितना आया है, 60 डिग्री, ओके। अब लास्ट है पीला। तो पीले रंग का केंद्रीय कोण, पीले रंग का केंद्रीय कोण, फॉर्मूला वही है, खाली मान रखेंगे, ठीक है। आप लोग बार बार फॉर्मूला लिखोगे। तो कुल गुणा, कुल कितना है यहाँ पर 36, गुणा केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण कितना है, x डिग्री, बटे हम क्या मानेंगे इसकी, लगाएंगे 360 डिग्री, ठीक है, बराबर संख्या। अब पीले रंग के लिए संख्या कितनी दे रखी है, 3, तो बराबर आप 3 लिख दो। 36 डिग्री से ये 360 कितनी बार कटेगा, 10 बार, यानी 360 में आप 36 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब x क्या बचा है यहाँ पर, x बटे 10 बराबर 3। अब यहाँ पर हम क्रॉस गुणा करवाएंगे, x को 1 से करवाएंगे तो x बराबर 3 को 10 से करवाएंगे, यानी 3 गुणा 10, तो x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। आ रहा है समझ में। तो ये तो निकाल लिए हमने केंद्रीय कोण। अब हमें क्या बनाना है, इनका पाई चार्ट बनाना है, ओके। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप लिखोगे कि पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण, पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे नीले रंग का केंद्रीय कोण। तो आप लिखो कि नीले रंग का केंद्रीय कोण। तो नीले रंग का केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला था, नीले रंग का केंद्रीय कोण था 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा है हरे रंग का केंद्रीय कोण। तो लिख दो हरे रंग का केंद्रीय कोण। हरे रंग का केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला था, हरे रंग का केंद्रीय कोण 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दो। तीसरा है लाल रंग का केंद्रीय कोण। तो आप लिखो लाल रंग का केंद्रीय कोण। तो लाल रंग का केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला था, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दो। लास्ट है पीले रंग का केंद्रीय कोण। तो पीले रंग का केंद्रीय कोण, पीले रंग का केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दो। तो ये हो गए पाई चार्ट बनाने के लिए सभी कोण, केंद्रीय कोण हो गए। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले
प्रकार में पेंसिल डालोगे और एक वर्त बनाओगे, ठीक है। ये बन गया एक वर्त, ठीक है। आप लोगों को प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाना है, न कि ऐसे, ठीक है। ये हो गया इसका केंद्र, जहां पर आप लोगों ने प्रकार की नोक रखी है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, पाई चार्ट बनाओगे तो ये वर्त बना दिया आपने, ये वर्त का केंद्र है, तो बिल्कुल यहां पर एक सीधी रेखा खींचोगे आप, ठीक है। ये खींच दी हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो नीले रंग का केंद्रीय कोण है, सबसे पहला नीले रंग का केंद्रीय कोण हमें कितना दे रखा है, 180 डिग्री। तो हम इस चंदे को यहां पर रखेंगे, जानते होंगे आप ऐसे रखना, कोण बनाना, मतलब इसकी जो ये रेखा है ये इसको नीचे वाली रेखा को कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 180 डिग्री का। तो गिनना स्टार्ट कहाँ से करोगे, काउंटिंग यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी है, यहाँ पर कितना आ गया, 180 डिग्री। हमें 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब इसको आप मिला दो ऐसे, ये कितना हो गया, 180 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर आप लिख दो 180 डिग्री। कौन से कलर के लिए बनाया हमने, नीला, तो यहाँ लिखो आप नीला। अब हमें कितना, कौन सा, हरे रंग के लिए केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री। तो हरे रंग के लिए हम केंद्रीय कोण बनाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने अभी कोण कहाँ बनाया, अभी यही रेखा खींची, तो इसी पर आप चंदे को रखोगे। कैसे रखोगे, इस प्रकार, ये चंदे को इस प्रकार रखोगे आप यहाँ पर, ठीक है। और गिनना स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से। कितने डिग्री का कोण बनाना है हमें, 90 डिग्री का, तो ये रहा 90, ठीक है। ये 90 है, तो इसको आप मिला दो, ये बन गया। तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। कौन से कलर के लिए बनाया है हमने, हरे रंग का केंद्रीय कोण बनाया है, तो यहाँ पर लिख दो हरा। उसके बाद है लाल रंग का केंद्रीय कोण, कितने डिग्री का बनाना है हमें, 60 डिग्री का बनाना है, ठीक है। तो अब हम चंदे को कहाँ पर रखेंगे, अभी यही रेखा खींची हमने, तो इस पर चंदे को रखेंगे। जैसे हम आगे का कोण बनाते जाएंगे यहाँ से, तो ये रख दिया हमने यहाँ पर। अब हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 60 डिग्री का। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, ये रहा 60, ठीक है। तो अब आप इसको मिला दो, 60 डिग्री वाला कोण बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मिला दिया हमने, तो अब ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का। कौन से कलर का केंद्रीय कोण है, लाल रंग का केंद्रीय कोण, तो यहाँ पर लिख दो लाल। अब जो बच्चा है चौथा, वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आप लोग नाप कर देख लेना, ठीक है। तो पीले रंग का केंद्रीय कोण, अब हमें लास्ट की पीले रंग का केंद्रीय कोण बनाना है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अब आप इस, ये जो रेखा है, अभी हमने लाल रंग का जो केंद्रीय कोण बनाया है, इसी रेखा पर आप इस चंदे को रखोगे, ठीक है। चंदे को कैसे रखोगे आप, इसी रेखा पर इस प्रकार रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से आप कितने डिग्री का कोण बनाना है हमें, 30 डिग्री का। तो अब यहाँ से आप ये रख दिया हमने यहाँ पर चंदे को, तो ये कितना, बिल्कुल 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर आप नाप कर देख लेना, ठीक है। तो जो लास्ट का कोण है वो अपने आप ही बन जाएगा। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। कौन से कलर का केंद्रीय कोण है, पीले रंग का, तो यहाँ पर आप लिख दो पीला। आया समझ में, इस प्रकार बनाना है आप लोगों को पाई चार्ट। ओके ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।